तो भाई जब से आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल्स आए हैं तब से सभी टीमें ये रणनीति बनाने में लगी हैं कि भाई किसको रिटेन करना है, किसको रिलीज करना है, और जिनको रिटेन करना है आखिर उनमें से किनको कितनी प्राइस पे रिटेन करना है। क्योंकि भाई इस बार हर रिटेंशन की जो प्राइस बताई गई है ना भाई भारी है। सच में टीमों को बहुत ज्यादा सोच विचार करना होगा ये तय करने के लिए कि किसको टीम में रखें और किसको टीम से बाहर जाने दें। क्योंकि भाई पहला रिटेंशन 18 करोड़, दूसरा रिटेंशन 14 करोड़, तीसरा रिटेंशन 11 करोड़, यहां तक तो बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन भाई चौथे रिटेंशन के लिए वापस से 18 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और यहीं पे टीमें भैया जो है घबराने वाली हैं। यहीं पे असल में वो कश्मकश में पड़ने वाली हैं कि 18 करोड़ के लायक क्या कोई दूसरा प्लेयर टीम में है। भाई देखो अगर हो भी दूसरा प्लेयर, मैं बता दूं कि 18 करोड़ आप उसी को दे सकते हो। 18 करोड़ आप तभी किसी प्लेयर पे खर्च कर सकते हो जब ऑलरेडी आपने 3 प्लेयर्स पहले रिटेन कर लिए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 18 करोड़ में कर लिया है, दूसरा भी 18 करोड़ में कर लिया है। पहला आपको 18 में करना है, दूसरा अगर आपको रिटेन कर रहे हो उसको आपको 14 करोड़ ही देने हैं, तीसरा जो रिटेन कर रहे हो उसको 11 करोड़ ही देने हैं। उसके बाद जब चौथा प्लेयर आप बताओगे, जब आप कहोगे कि हाँ भैया 3 प्लेयर रिटेन कर लिए हैं, अब बारी चौथे की है, उस चौथे प्लेयर पे आपको वापस से 18 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और अगर उसके बाद जब आप 5वां प्लेयर रिटेन करेंगे तो वहां पे भी आपको पूरे 14 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इन आईपीएल के रिटेंशन रूल्स के आने के बाद जहां सभी टीमें कश्मकश में पड़ी हुई हैं, सभी टीमें रणनीति बना रही हैं कि किसको रखें किसको जाने दें, वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो भाई आराम फरमा रही है। क्योंकि उनको तो भैया पूरे तरीके से क्लियर है कि किसको रिटेन करना है और किसको रिलीज करना है। पहले देखो लखनऊ सुपर जायंट्स को बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं था कि किसको रखें किसको जाने दें। लेकिन हाल ही में जो कैरिबियन प्रीमियर लीग चल रही है उस लीग के अंदर जो प्लेयर्स भी धमाका मचा रहे हैं ना भाई, लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट को इस समय टॉप करके रखा है क्विंटन डिकॉक ने, जिन्होंने 10 मैच के अंदर 434 रन जड़ दिए हैं 54.25 की शानदार एवरेज के साथ। और क्विंटन डिकॉक के जस्ट नीचे जब आप दूसरे नाम पे नजर डालते हैं तो आपको नजर आता है नन अदर देन निकोलस पूरन का नाम, जो कि खेलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ही। उन्होंने भी इस कैरिबियन प्रीमियर लीग में 10 मैचों में 413 रन जड़ दिए हैं 45.88 की एवरेज से। और भाई पता है यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स को इतनी ज्यादा खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने जिस तरीके से पिछले सीजन में परफॉर्मेंस दी थी भाई, लखनऊ वाले कह रहे थे इसको तो रखना ही नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। थोड़ा सा दुख जरूर हो रहा था क्योंकि डिकॉक जो है वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। अगर डिकॉक को जाने को कहेंगे तो एक विकेट कीपर भी जाएगा, लेकिन वो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं थी क्योंकि भाई निकोलस पूरन जो हैं वो भी तो विकेट कीपिंग करते हैं। बात यहां पे ये थी कि क्विंटन डिकॉक ने पिछले आईपीएल सीजन में 11 मैचों में मात्र 250 रन मारे थे 22.73 की एक खराब एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही डिसेंट रही थी 134.41 की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कैरिबियन प्रीमियर लीग में फिलहाल वो हाईएस्ट रन गेटर चल रहे हैं, 10 मैचों में 434 रन जड़ चुके हैं 54.25 की एवरेज के साथ। मानो लखनऊ वालों से कह रहे हैं कि भाई इतने जल्दी मेरे पर से भरोसा मत खोना, मैं आऊंगा और इतना तगड़ा बन के आऊंगा कि धमाका मचा दूंगा। और देखो जहां तक बात रही निकोलस पूरन की, उनको तो वैसे भी लखनऊ वाले रिटेन करते और भाई बहुत चांसेस हैं कि लखनऊ वाले निकोलस पूरन को 18 करोड़ में रिटेन करें। जी हां, केएल राहुल से पहले शायद निकोलस पूरन को रिटेन करने को देखें, क्योंकि निकोलस पूरन का हाल पिछले सीजन में वैसा नहीं रहा था जैसा डिकॉक का था। वो भाई पिछले आईपीएल सीजन में भी फोड़ के आए हैं। मैं बता दूं कि आईपीएल 2024 में 14 मैचों में 499 रन जड़े थे, 62.38 की एवरेज और 178.21 की स्ट्राइक रेट के साथ। निकोलस पूरन ने जहां पिछले सीजन में 35 चौके लगाए थे तो वहीं 36 छक्के भी जड़े थे। तो फिलहाल तो मेरे को यही लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल के अलावा निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक को रिटेन करने को देखेगी। चौथा रिटेंशन अगर करना होगा तो मार्कस स्टोनिस को ये लोग रिटेन कर सकते हैं, और कोई बहुत अच्छा इंडियन प्लेयर इनके पास नहीं है। क्रूनल पांड्या वगैरह हैं, बदोनी वगैरह हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन पे इतनी रकम ये लोग खर्च करेंगे। हाँ, अनकैप्ड प्लेयर वाला जो रूल है उसका इस्तेमाल करके बदोनी को रिटेन कर सकते हैं। वैसे रिटेन तो ये लोग करने को देखेंगे मयंक यादव को, पर भाई मयंक यादव का सिलेक्शन हो चुका है T20 सीरीज में, और ये बात कंफर्म है कि जब तक भाई इनको अपनी रिटेंशन लिस्ट देनी होगी तब तक मयंक यादव एक अनकैप्ड प्लेयर से कैप्ड प्लेयर बन जाएंगे। तो उस वक्त पे अगर इनको मयंक यादव को रिटेन करना होगा कम से कम 11 करोड़ रुपए मयंक यादव पे खर्च करने होंगे। और भाई मैं तो कह रहा हूं खर्च कर देना, क्योंकि मयंक
मयंक यादव अगर भाई ऑक्शन में भी उतरेंगे ना तो इतने के तो बिकेंगे बिकेंगे। तो तब आपको अचानक इस गलती का एहसास हो कि आप राइट टू मैच का इस्तेमाल करके 11 करोड़ से भी ज्यादा पैसे देके मयंक यादव को वापस से अपनी टीम में लाएं। इससे अच्छा है कि जान ही नहीं देने का, वहीं पे 11 करोड़ देने का और मयंक यादव को अपनी ही टीम में रखने का। क्योंकि भाई देखो, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि आईपीएल का चाहे मिनी ऑक्शन हो चाहे मेगा ऑक्शन हो, जो इंडियन पेसर्स होते हैं भाई अच्छी प्राइसेस पे आते हैं, अच्छी खासी बोली लगती है, बड़ी बड़ी रकम पे बिकते हैं। पिछले सीजन में यश दयाल 5 करोड़ के बिक गए थे, तो सोचिए मयंक यादव जो हैं वो अगर ऑक्शन में आए तो कितने महंगे बिकेंगे। कसम से लखनऊ वाले तो यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि काश भाई मयंक यादव को इंडिया वाली T20 सीरीज में खिलाएं ही ना और उनका डेब्यू ही ना हो, वो एक अनकैप्ड ही प्लेयर रहे। क्योंकि अगर मयंक यादव एक अनकैप्ड प्लेयर रहे तो मात्र 4 करोड़ में रिटेन हो जाएंगे। इससे अच्छी बात आखिर लखनऊ के लिए क्या होगी। लेकिन हम सबको पता है कि इसी T20 सीरीज में उनका डेब्यू हो जाएगा और एक बार डेब्यू हो गया तो जैसा मैंने कहा कम से कम 11 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे मयंक यादव को रिटेन करने के लिए। वैसे जहां हम लोग बात कर रहे थे सीपीएल यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग की, तो कैरिबियन प्रीमियर लीग के इन स्टैट्स को देख के सिर्फ लखनऊ वालों को खुशी नहीं मिल रही होगी बल्कि आरसीबी वालों को भी खुशी मिल रही होगी। अब खुशी मिल रही होगी या फिर वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब मैं तुमको आगे बात बताऊंगा तब समझ जाओगे। जहां मैंने तुमको बताया कि इस लीग के हाईएस्ट रन गेटर क्विंटन डीकॉक और निकोलस पुरन हैं, तो वहीं भाई इसी लीग के 5वें जो हाईएस्ट रन गेटर हैं वो कोई और नहीं आरसीबी के कप्तान फैफ डु प्लेसिस हैं। फैफ डु प्लेसिस फिलहाल 10 मैचों में 327 रन कर चुके हैं 36.33 की एवरेज के साथ। और यहां पे ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फैफ डु प्लेसिस जो हैं वो भाई कुछ ही वक्त पहले एमएलसी टूर्नामेंट के अंदर हाईएस्ट रन गेटर बन के आए हैं। तो भाई परफॉर्मेंसेस तो लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये जो 41 की एज होने को है ना उनकी, यही एज है जो उनको आरसीबी को उन्हें रिटेन करने से रोकेगी। क्योंकि भाई कम से कम जैसा मैंने कहा 11 करोड़ रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे अगर फैफ डु प्लेसिस को रिटेन करना है। तो ऐसे में फैफ डु प्लेसिस क्या 11 करोड़ के लायक हैं? मेरा जवाब है भाई मत खर्च करिए। अगर आपको फैफ डु प्लेसिस को टीम में शामिल करना ही है तो मेगा ऑक्शन में जाने दीजिए, उन पे बोली लगने दीजिए। वहां पे अगर आपको लगता है कि फैफ डु प्लेसिस पे जो फाइनल बोली लगी है उतना प्राइस देके अगर आप फैफ डु प्लेसिस को राइट टू मैच का इस्तेमाल करके वापस से अपनी टीम में ले आते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो ऐसे में फैफ डु प्लेसिस को राइट टू मैच का इस्तेमाल करके आप अपनी टीम में ले आइएगा। बेकार में 11 करोड़ रुपए खर्च मत कीजिए। 7 करोड़ में तो फैफ डु प्लेसिस को आपने खरीदा था, अब 11 करोड़ देके 41 साल के प्लेयर को रिटेन करना भाई ये समझदारी तो नहीं है। तो ऐसे में फैफ डु प्लेसिस को आरसीबी वाले रिटेन ना ही करें, इसी में उनकी भलाई है। और भाई भले ही फैफ डु प्लेसिस एमएलसी में चल के आए हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन भाई आईपीएल का जो स्तर होता है वो इन लीग्स के मुकाबले यहां पे होता है। तो वहां पे फैफ डु प्लेसिस चल ही जाएं, इस बात की गारंटी लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। और फैफ डु प्लेसिस के जो पिछले सीजन के स्टैट्स भी रहे हैं वो भी कोई बहुत शानदार नहीं रहे हैं। पिछला आईपीएल सीजन उनके पिछले 5 आईपीएल सीजन के कंपैरिजन में सबसे खराब रहा था, जहां उन्होंने 15 मैचों में 29.20 की एवरेज से 438 रन मारे थे। स्ट्राइक रेट भले ही अच्छी रही थी 161.62 की, लेकिन फिर भी ये जो नंबर्स हैं वो इतने वर्थ इट भी नहीं हैं कि उन पे 11 करोड़ रुपए खर्च करे जाएं। एंड यहाँ पे आरसीबी वालों को ये भूलने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उनको कोहली को रिटेन करना ही करना है, उनको सिराज को रिटेन करना ही करना है, और सेम टाइम पे उनके पास कैमरून ग्रीन को रिटेन करने का ऑप्शन है, रजत पाटीदार को रिटेन करना ही करना है, विल जैक्स को रिटेन करने का ऑप्शन है, जो कि ये दोनों ही प्लेयर बहुत यंग हैं। जहां हम कैमरून ग्रीन और विल जैक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोहली, सिराज और पाटीदार ये तो रिटेन होंगे ही होंगे, इनको रिटेन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसे में भैया फैफ डु प्लेसिस से बेहतर ऑप्शन क्या विल जैक्स नहीं है, क्या कैमरून ग्रीन नहीं है? यंग हैं, दोनों ही ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट दोनों में काम आ सकते हैं। तो फैफ डु प्लेसिस के कंपैरिजन में इन पे पैसे खर्च करना क्या लंबी रेस में ज्यादा काम नहीं आएगा? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आरसीबी आखिर किन किन प्लेयरों को रिटेन कर सकती है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।